राजस्थान फोरम व श्री सीमेंट द्वारा आयोजित चतुरंग लॉकडाउन ऑनलाइन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं राजस्थान फोरम व श्री सीमेंट के सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस टाइम पे, जब हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं ऑडिटोरियम्स में, परफॉर्मेंसेस, थोड़ा समय ही ऐसा चल रहा है, इस समय मुझे आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सभी सदस्यों से मिल सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं मैं आप सबका। मैं आज आप सभी के समक्ष कथक नृत्य की प्रस्तुति यहाँ पे अपनी प्रस्तुत करने आई हूँ। मैंने अपने कथक नृत्य की शिक्षा जयपुर घराने के वरिष्ठ कथक गुरु डॉक्टर शशि सांखला जी द्वारा प्राप्त की है, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु जी भी आप सभी के बीच यहाँ ऑनलाइन हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। तो गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। चरण स्पर्श। गुरु जी हैं, बस अब तो सब अच्छा ही होगा। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगी बहुत शॉर्ट में। I was born and brought up in राजस्थान। मेरा जन्म उदयपुर का है। और मैंने अपना सारा जो एजुकेशन है वो मैंने जयपुर से की है। मैं 7 साल की थी जब मैंने कथक केंद्र ज्वाइन किया था, गुरु जी से सीखना शुरू किया था वहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगी कि 7 साल की थी, कथक सीखना शुरू किया था, तो आपको ये बोलूँगी जब तक मैंने होश संभाला था तब तक कथक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा एक इंटरेस्ट देखते हुए मुझे उस टाइम पे सही ट्रैक किया और मुझे इस कला से जोड़ा। तो इसी तरह मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई। गुरुजी के सानिध्य में सीखा, परफॉर्म किया, और आज भी वो जर्नी चल रही है इसी प्रकार। तो आज मैं आप सभी के समक्ष उसकी थोड़ी सी झलक दिखाना चाहूँगी, जो भी मैंने गुरुजी से सीखा है। आपको पसंद आता है तो गुरुजी का आशीर्वाद है, और कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि स्वाभाविक हैं, तो वो मेरी हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। गुरुजी प्रणाम। शुरू करती हूँ। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम लगे ना, प्लीज़ तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं बस बोलती चली जाऊँ और आपको पता न चले। मैं शुरुआत करूँगी शिव वंदना से। पारंपरिक वंदना है, गोपी जी भट्ट द्वारा रचित है। राजा राम सिंह जी के टाइम पे लिखी गई थी ये। तो इस वंदना की खूबसूरती ये है कि ये मैं प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, मुझे गणेश जी को बुलाना है, उसके बिना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं शिव जी को अनुरोध कर रही हूँ कि शिव जी आप आइए, पधारिए, साथ में गौरी लाइए, साथ में अपने सभी गण नंदी, भृंगी, वीरभद्र, उनको भी लाइए, और बड़ी चतुराई से हम गणेश जी को भी आमंत्रित कर लेते हैं। तो यही खूबसूरती है इस वंदना की। और क्योंकि ये राजा राम सिंह जी के टाइम पे लिखी हुई, तो उस टाइम पे राजा महाराजाओं को भी भगवान के समान दर्जा दिया जाता था, तो उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ शिव वंदना से। रंगीला शंभु गौराली।
पधारो प्यारा पावना रंगीला शंभु पुराण पधारो प्यारा पावना रंगीला शंभु पुराण पधारो प्यारा गणपति भैरव संग ल्यावना गणपति भैरव संग ल्यावना नासा संग ल्यावना नासा संग ल्यावना रंगीला शंभु पुराण पधारो गणेश जी को बुला लिया है, शिव जी को भी बुला लिया है, गौरी जी भी आ गए हैं, सभी गण आ गए हैं। अब इससे अच्छा तो माहौल हो ही नहीं सकता।
तो अब मैं आप सभी के समक्ष शुद्ध कथक प्रस्तुत करूंगी। क्या उल्टा रहा है मेरे को थोड़ा बताएंगे? अभी पहले ठीक था, अभी उल्टा हुआ है। ये ठीक है, मतलब मैं आगे परस्यू करूं? सही है, ठीक है। सेल्फी कैमरा प्लीज, सेल्फी कैमरा ठीक नहीं है, मिस हो गया है। डन, करेक्ट, ओके। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सेल्फी मोड पे रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ मैं आपसे मेरा कनेक्शन टूट गया है। या तो मैं शुरू करती हूँ, दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। कीप इट, ओके ओके, ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। शुद्ध कथक, ताल विलंबित। क्योंकि आप जानते हैं ये सब हमारा ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं लाइव संगीतकार तो नहीं है, तो मैंने रिकॉर्डेड रखा है जो भी लिए हैं पीसेस। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पढ़ंत गुरु जी, तो गुरु जी हैं, गुरु जी की पढ़ंत है, तो फिर मुझे लगता है वो यही हैं और उनका आशीर्वाद है। और जो संगीतकार हैं इसमें वो हैं हारमोनियम और गायन पर हैं रमेश मीना जी, तबले पर हैं जनाब मुजफ्फर रहमान जी, सारंगी पर हैं जनाब अमीरुद्दीन खान जी, सितार पर हैं पंडित हरिहर चरण भट्ट जी, और कुछ जगह पकावज भी है उस पर हैं श्री प्रवीण आर्य जी। तो मैं शुरू करती हूँ आगमन के अंदाज से। और आगमन का अंदाज यानी आगमन, आने का अंदाज कथक नृत्य में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक नर्तक स्टेज पे अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति करने कैसे आ रहा है। तो बहुत सुंदर है, मृदंगा यति में है, आप देखिएगा जैसा शुरू होता है वैसे ही अंत होगा इसका। तो प्रस्तुत करती हूँ। मुझे लगता है मैं बातें करने में ज़्यादा टाइम ले चुकी हूँ, तो अब मैं फटाफट शुरू करती हूँ आगमन के अंदाज से। बेटा आगमन के अंदाज के
के बाद आगे थाट की ओर चलूँगी। कथक नृत्य बहुत ही खूबसूरत नृत्य है। खड़े होने का अंदाज भी है तो चलने का अंदाज भी है। खड़े होने का अंदाज था जब नर्तक कलाकार एक पोज बनाता है और उसमें अपने हाव भाव दर्शाता है तो वही थाट है, और उसमें कुछ बोल लगा के आगे बढ़ते हैं तो उठान का रूप ले लेता है। और चलने का अंदाज चाल में देखिएगा और उसके बाद एक चलन प्रस्तुत करूँगी। गुरुजी ने इस चीज़ को ना बहुत खूबसूरती से समझाया है कि जब एक संगीतकार आलाप से उठाता है और आलाप से लेकर ख्याल तक पहुंचता है, वो जो जर्नी है वही कथक में थाट से उठा के आगे उठान चाल तक आना, वही जर्नी को महसूस कर सकते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जर्नी आपको महसूस करा सकूँ। थाट, उठान, चाल, चल। Daddy, daddy, hey da da, hey, hey da da, hey da da, hey da hey, hey da, hey da da da, hey, hey, hey da da, daddy, daddy, daddy da hey, da hey, hey da hey, da da. Hey ta ta, hey hey, hey ta ta, hey hey ta ta ta, hey hey, hey ta hey ta hey hey ta hey ta hey hey ta hey ta hey ta hey 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 ta 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 ta. That
ठाठ, उठान, चाल, चलन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का। तो एक घरानेदार आमद प्रस्तुत करूँगी जो कि बड़े गुरुजी पंडित कुंदनलाल गंगानी जी से गुरुजी डॉक्टर शशि सांखला जी को प्राप्त हुई और मेरा बहुत सौभाग्य है कि उनसे मुझे प्राप्त हुई। तो इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें 27 था हैं और 27 था पे 27 चक्कर जयपुर घराने की खूबसूरती लेके बनाया गया है बड़े गुरुजी द्वारा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे निभा सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी आए हैं समय निकाल के, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। Thế ta 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 cái đèn 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 ta tế ta ta cái đèn đèn ta tế ta thế thế thì ta ta thế 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 ta ta thế thế thì ta ta tế ta ta tế ta 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 tế ta 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 tế ta tế ta 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 tế tế ta ta tế बेदम तिहाई 3 4 5 ta
कुछ प्रॉब्लम है कैमरे में तो मुझे बताइए, मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ। परफेक्ट है वो फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, आगे से पीछे से, तो ओके। अब कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ठीक है गुरुजी, सब ठीक है तो शुरू करती हूँ। आगे जयपुर घराने की परफॉर्मेंस होती है तो एक चीज़ देखने को मिलती है, गणेश परन। मैं भी प्रस्तुत करूँगी गणेश परन। इसकी खासियत ये है कि मैं इसे 3 लय में प्रस्तुत करूँगी, गुरुजी ने सिखाई है आशीर्वाद लेके। और उसके बाद ये मेरा पसंदीदा है, जरब का चाला। ऑफ बीट है, ऑन बीट नहीं है। ये ऑन बीट नहीं चलेगा, ये ऑफ बीट चलेगा और ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। देखिएगा कैसे ऑफ बीट खूबसूरती से आगे बढ़ता जाएगा। तो प्रस्तुत करती हूँ गणेश परन और उसके बाद जरब का चाला। थेता गणेश परन। तत थे गं गं गणपति गज मुख मंड गिट गिड़ गिट गिड़ गिट गिड़ ठुन ठुन तत तरे जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धागे नगा तुम किट ठड़ोंग ठड़ों दधि गण थे ठड़ोंग ठड़ोंग दधि गण थे ठड़ोंग ठड़ोंग दधि गण गं गं गणपति गज मुख मंडल गिट गिड़ तुन तुन तत जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धागे तुम किट ठड़ोंग ठड़ोंग दधि गण थे गं गं गणपति गज मुख मंडल गिट गिड़ तुन तुन तत जय जगवंदन वक्रतुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धागे तुम किट ठड़ोंग दधि गण थे ठड़ोंग दधि गण थे ठड़ोंग दधि गण थे ताते हे ता चाला। Da
चीज़ महसूस कर रही थी, आपसे शेयर करना चाहूँगी आप सभी से। क्या होता है कि मंच पे एक नर्तक जब करता है ना, तो उसका एक कनेक्ट बना रहता है ऑडियंस के साथ। वो कुछ करता है, कुछ पसंद आता है, तो ऑडियंस ताली से उसे जवाब देते हैं, उसका हौसला अफजाई हो जाता है कि हाँ, कुछ ये आज पसंद आ गया है। लेकिन यहाँ पे वो कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही, क्योंकि आवाज़ इसकी मुझे नहीं आ पा रही। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है और आप ये करना चाहते हो, तो लाइक का बटन दबाते जाइए, तो वो मुझे यहाँ से जल्दी से दिख जाएगा। बाकी कमेंट्स तो मैं आराम से बैठ के पढ़ूँगी, आपको धन्यवाद करूँगी, आपने इतना समय लेके लिखा है। लेकिन लाइक का बटन दबा के मुझे अभी बता दीजिए अच्छा चल रहा है तो। आगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में मैं प्रस्तुत करूँगी मांड। समय भाग रहा है, मेरी नज़र घड़ी की तरफ है, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। भाव पक्ष में प्रस्तुत करूँगी मांड। हालांकि एक लोक गायकी है, मगर इसमें शास्त्रीयता इतनी है कि इसको क्लासिकल के स्वरूप ही माना गया है, और गुरुजी ने बहुत काम किया है इस पे। और गुरुजी का ये मानना है कि मांड गायकी जो है वो वही निभा सकता है जिसको शास्त्रीय गायन का नॉलेज हो। तो क्योंकि गुरुजी जयपुर में पले बड़े, तो उनका हमेशा से एक ही प्रयास रहा है कि जयपुर राजस्थान के रंगों को कथक के साथ ब्लेंड किया जाए, कुछ बनाया जाए उसका। तो वही एक प्रयास है मांड। तो मैं प्रस्तुत करूँगी मांड आप सभी के समक्ष। इसका थोड़ा मैं कहानी तो नहीं, भाव आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है कि इसमें स्वाधीन पति का नायिका है, और स्वाधीन पति का नायिका होती है जो बहुत ही प्यार से वाक्य चातुर्य के साथ अपने नायक से अपनी हर बात मनवा लेती है। मेनली देयर आर 8 टाइप ऑफ नायिकास। 8 प्रकार की नायिकास हैं, और उनको हम उनके बिहेवियर और नेचर के हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसमें है स्वाधीन पति का नायिका। देखिएगा वो किस प्रकार, जैसे कुएं से पानी भर के आती है और उसके हाथों में छाले होते हैं, तो नायक पूछता है कि ये क्या हुआ, तो बोलती कि छाले हो गए मूंछ की रस्सी से खींच के। तो नायक बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए रेशम की डोरी ला दूँगा। रेशम की डोरी आ जाती है। अब क्या था, अब तो नायिका बोलती है कि रेशम की डोरी तो आ गई, मगर माथे में बोरला नहीं है तो कानों में कुंडल, हाथों में हार नहीं है तो कंगन पायल बिछिए। तो इसी तरीके से वो बड़े अपने वाक्य चातुर्य से, प्यार से अपनी हर चीज़ अपने नायक से मंगवा लेती है। तो मैं भाव दिखाना चाहूँगी इसमें स्वाधीन पति का, नायिका का। पूरा नहीं कर पाऊँगी, समय बहुत कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरू करती हूँ।
मारे
Hey, ta 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 hey, ta ta. पूरा नहीं प्रस्तुत कर सकती हूँ क्योंकि समय हो गया। मैं फटाफट एक दो चीज़ें कर देती हूँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। द्रुत लय में चलती हूँ, तबले की गत है मिश्र जाती में। Ta hey hey, gas. Dagina 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 gas dagina 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 da dagina 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 gas dagina 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 da dagina 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 da dagina 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 da dagina 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 कथक नर्तक जो आर्टिस्ट होते हैं उनका थोड़ा सा आदत होती है समय आगे लेने की। मैं 2-3 मिनट और आगे लूँगी बस। गुरुजी कहते हैं कथक की परफॉर्मेंस है, दादा गुरुजी पंडित अंजय प्रसाद जी का नाम ना आए तो वो पूरी नहीं है। तो मैं उन्हीं के द्वारा रचित एक गोवर्धन लीला पर आधारित कवित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और इंद्रदेव ने नाराज़ होकर घनघोर वर्षा करती थी, तो तब उन्होंने किस प्रकार पर्वत उठाकर सब ब्रजवासियों को सुरक्षा दी थी, उसी पर आधारित है। संग में एक लाल बाल नटना कर नंदला सखिया सब उमंग भरी गोवर्धन जात है गिरवर की पूजा करत आनंद मनावत इंद्रदेव क्रोध करत सनन पुरवा चलत धड़ धड़ बादल गरजत कण कण बिजली चमकत बरसत मुसलाधा सखिया सब बही जा अष्टचंद्र गोवर्धन नख पे उठाए है ब्रज को बचाए है देव ऋषि आकाश फूल बरसात है नारायण नाच का कृष्ण पूरी जावत है अंत में 51 चक्कर और एक छोटी सी जुगलबंदी। ता थे तक आ थे तक ता थे ता कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैमरे में? ठीक है। ता थे तक आ थे तक ता थे 51 चक्कर है और जुगलबंदी है छोटी सी। साथी साथी तक आते आते तक थे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जुगलबंदी।
इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय मैंने आगे ले लिया है। तो मैं अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप समय निकाल कर पधारे। और मैं श्री संदीप भातोरिया जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस ऑनलाइन सीरीज़ का आयोजन किया और मुझे भी यहाँ आमंत्रित कर प्रस्तुति देने का अवसर दिया। और मैं श्री सर्वेश्वर भट्ट जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया और टाइम पे सपोर्ट करते रहे, गाइड करते गए। और मैं समृता नायर जी का भी, जिन्होंने इस टेक्निकल पार्ट को चेक करते हुए मुझे आप सभी से कनेक्ट होने के लिए मदद की। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ हम सब फिर जल्दी मिलेंगे और इस बार आमने सामने मिलेंगे। भगवान की कृपा रहे हम पर। धन्यवाद। थैंक यू।